बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम कैंसर, बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से बात करेंगे। 60, 70 और ढैया में ये बुर्ज कितना ताकतवर रहता है इसके हवाले से बात करेंगे। जलती हुई ढैया की भरपूर नवाजिशात और इनामात के हवाले से भी बात करेंगे। इनकी वो खूबियां जो हर मुश्किल से इनको पार उतारती हैं इसके हवाले से भी बात करेंगे। गेम चेंजर इन 60, 70 एंड ढैया के हवाले से बात करेंगे। कैंसरियंस के हवाले से आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जो क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं, लेकिन मून साइन से ज्यादा एक्यूरेट आपको मिलेगा। आपके चौथे नंबर का ज़ोडिक साइन माना जाता है और आपका रूलिंग लॉर्ड चांद यानी मून को माना जाता है। आज हम बात करेंगे 60, 70 और ढैया में वो कौन सी चीजें या इनकी वो कौन सी बातें जो इनको पार उतारती, यानी कि इनकी वो अच्छी आदतें, बुरी आदतों के बारे में भी बताएंगे जिनकी वजह से अक्सर 60, 70 और ढैया इनको परेशान भी करती है। लेकिन वो चीजें जिसकी वजह से 60, 70 और ढैया में ये सबसे ताकतवर तरीन बुर्ज में शामिल होता है। सबसे बड़ी बात इनका इमोशनल होना, यानी कैंसरियंस बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही जज्बाती होना, दूसरों का दर्द समझना, दूसरों के जज्बात को समझना, ये चीजें भी इनको 60, 70 और ढैया से बाहर उतारती, क्योंकि दूसरों के काम आना, दूसरों की मदद करना, इस वजह से भी इनकी भी मदद होती है और इनको भी मुश्किलात जो इनके ऊपर आती है, आजमाइश आती है, उसका बोझ कम से कम उठाना पड़ता है। बहुत ही ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली को संभाल के चलना, फैमिली के दुख दर्द में काम आना, अपने खानदान के अंदर यूनिटी को मेंटेन रखना, ये चीजें बहुत ज्यादा इनके अंदर होती हैं। इस वजह से भी 60, 70 और ढैया के अंदर इनके लिए मुश्किलात कम से कम होती हैं। इनके ज़ोडिक साइन के अंदर मंगल यानी मार्स नीच के पावर्स में होते हैं और गुरु जुपिटर इनके ज़ोडिक साइन में ऊंच के पावर्स के अंदर होते हैं। कैंसियंस एक वाटर साइन माना जाता है। इनका इमोशनल होना वैसे तो अच्छा है, लेकिन जज्बाती बहुत ज्यादा होना, आंखों से आंसू आना और बात बात पे कुड़ते रहना, अंदर ही अंदर जो है वो घबराहट का शिकार रहना या अपने आप को कोसते रहना, इस तरह की चीजें बहुत होती है। ये चीजें अक्सर इनको 60, 70 और ढैया में मैग्नीफाई होकर मिलती है, यानी कि बहुत ज्यादा जज्बाती होना चीजों को लेके ये काफी हद तक इनको दुखी भी करता है। बहुत ही शरारती मिजाज के ये लोग होते हैं, इस वजह से भी अक्सर प्रॉब्लम्स के अंदर भी मुस्कुराते नजर आते हैं और ये चीज इनके लिए ढैया और 60, 70 में बड़ी अच्छी साबित होती है। क्योंकि वाटर साइन है तो एक ख्याल का दिमाग में टिकना ये बड़ा मुश्किल होता है, यानी एक वक्त में 10 चीजें दिमाग में आती हैं और वो फिर चेंज होती रहती है बहुत ज्यादा, क्योंकि चांद भी 1.25 दिन में जैसे जगह चेंज करता है, तो इनके भी ख्यालात का तेजी से चेंज होना ये अक्सर औकात इनको कंसंट्रेट करने में बड़ी मुश्किलात पैदा करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो दिल में होता है वो मुंह पे होता है, लेकिन बाज औकात कभी कभार ये वो बात है जो किसी के सामने ना बोलनी हो वो भी बोल जाते हैं, तो ये मामला को बिगाड़ता भी है। एक और चीज जो ढैया और 60, 70 में इनकी बड़ी मदद करती है कि ये लोग लड़ते झगड़ते नहीं, किसी से लड़ना झगड़ना, किसी पराये के पंगे में टांग अड़ाना या इंटरफियर करना, ये सब इनको पसंद नहीं होता। इस वजह से भी काम डाउन रहते, ठंडे मिजाज के रहते और 60, 70 ढैया में ये मुश्किलात इनको नहीं फेस करनी पड़ती। पॉलिटिक्स वगैरह में ये ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। जहां लड़ाई झगड़ा होता हुआ देखें तो तमाशा देखने खड़े नहीं होते, वहां से उठ चलते हैं, यानी कि वहां रहना इनको गवारा नहीं रहता। ये भी इनके लिए एक अच्छी आदत है। मल्टीपल टैलेंटेड यानी टैलेंट बहुत ज्यादा इनके अंदर होता है, बहुत ज्यादा हुनर को पैदा करना और हुनर पसंद लोग होते हैं, इस वजह से भी ये आगे बढ़ते चले जाते हैं और ढैया 60, 70 इनको इतना इम्पैक्ट नहीं डालता, क्योंकि नए हुनर सीख के अपने रोजगार के नए जराए भी बना लेते हैं। घूमने फिरने का, सैर सपाटे का इनको बहुत शौक होता है। समंदर किनारे, दरिया किनारे, पहाड़ी इलाके, यानी बहुत ज्यादा नेचर लवर्स होते हैं ये लोग। एक चीज जो इनको 60, 70 और ढैया में बिल्कुल तंग नहीं करेगी वो इनका मजहब की प्रैक्टिस है, यानी मजहब की प्रैक्टिस की वजह से खुशी के अंदर रहते हैं, यानी कि सुकून के अंदर, सुख के अंदर रहते हैं। चाहे जितनी भी तकालीफ हो, जितनी भी परेशानियां हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इबादत बंदगी की तरफ आना, नमाज की तरफ आना, या यूं कह लें कि जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है आप उसके रिचुअल्स को फॉलो करना और प्लस ये कि उसके प्रेयर्स को, उसके मेडिटेशन को, इबादत बंदगी को फॉलो करना, ये हमेशा इनको कामयाब रखता है और 60, 70 ढैया में भी सुकून के साथ इनको रहने के काबिल बनाता है। किसी भी बात को जो उनके साथ हुई वो उसको भूलते नहीं है, बहुत ही फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, सालों इनको वो बात याद रहती है। इस वजह अक्सर दुखी भी रहते हैं, क्योंकि इनको पुराने दुश्मन याद रह जाते हैं, यानी वैसे तो दुश्मन बनाना पसंद नहीं होता, लेकिन किसी ने इनके साथ कुछ गलत किया हो तो वो चीज़ें भी इनको याद रहती है, जो अक्सर इनको दिल के अंदर जो है चुभती रहती है और वो उसको याद करके अफसरदा भी अक्सर हो जाते हैं। एक और चीज़ जो अक्सर इनको दुखी कर जाती है वो इनका जजमेंटल होना, यानी बहुत ज़्यादा जजमेंटल होना किसी के बारे में भी, कि ये इसने ऐसा किया इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ या ये ऐसा ही है, इस तरह की चीज़ें किसी के बारे में बोलना ये अक्सर औकात इनको भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करता है बाज़ औकात, और ये जजमेंटल होना इनको बड़ा नुकसान भी करता है। जिंदगी में एक बैलेंस इनकी लाइफ में होता है, इस वजह से भी ये हमेशा खुश रहते हैं। और बाकी बात करने का मामला है, किससे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसका भी थोड़ा सा इनको होश होता है कि इसको भी कंट्रोल करके बोलते हैं, यानी तोल कर बोलने वाले ये लोग होते हैं। लेकिन हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, बाज़ औक़ात कुछ बातें ऐसे निकल जाती हैं मुंह से
जो वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाती है, तो कभी कभार ये प्रॉब्लमेटिक भी बनता है। 15 साल से 30 साल लिख के रख लें। 15 साल अगर आप मून साइन से कैंसेरियन हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताओगे। 15 साल से लेके 30 साल आपकी वो उम्र होती है जिसमें आप बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाते हो, किसी के बारे में बहुत ज्यादा, जैसे कब्जा माफिया की तरह से हो जाना, बहुत ज्यादा काबिज हो जाना उस चीज के, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, या लव लाइफ है, इस तरह से थोड़ा सा ज्यादा जो है वो काबिज हो जाना किसी पर, इस तरह बहुत ज्यादा होता है। ये वो उम्र होती है जिसमें बहुत ज्यादा परेशान रहना, ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना, ओवर एनालिसिस करना, चीजों को सोच सोच के परेशान होना, उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचना जो हुई नहीं है और परेशान होना, ये इस उम्र में आपका बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और ये चीज 60-70 के अंदर अगर है तो यही याद रखिएगा कि बड़ा परेशान आपको करेगा। इवन ढैया के अंदर भी अगर इस ड्यूरेशन में आप गए हो तो फिर आपको ये मामला बड़े गंभीर नजर आएंगे। डिसीजन लेने या फैसला करने में थोड़ी कमजोरी रहती है, कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। अब मोबाइल लेकर आ गए तो सोचते शायद वो मोबाइल ज्यादा अच्छा था, ये मैंने गलत ले लिया, या इस तरह कुछ, या चॉइस के मामलात में, या कोई कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होना। और यही चीज सारस्वती और ढैया में भी इनको कंफ्यूज रखती है। अच्छा फैसला लेने जा रहे होते हैं, अच्छा फैसला करने जा रहे होते हैं, रुक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ले ना ले, उसके अंदर गाड़ी निकल जाती है, वो मौका इनके हाथ से निकल जाता है। तो ये चीज इनको ख्याल रखनी पड़ेगी। डिसीजन लें, फौरन से लें, लेकिन सोच समझ के लें। लेकिन ये है कि जल्दबाजी के डिसीजन से एक तो बचें, क्योंकि यहाँ पे इनका चांद की वजह से, जो कि मून इनका रूलिंग लॉर्ड है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना, डबल माइंडेड हो जाना, जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले जाना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, गुस्से में आना, ये कुछ क्वालिटीज ऐसे हैं जो सारस्वती ढैया में इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। क्योंकि मंगल मार्स आपके ज़ोडिक साइन में नीच के पावर्स के साथ होता है, तो यहाँ पर आपका चिड़चिड़ा देखा गया है। आप बहुत अक्सर औकात सारस्वती और ढैया में तो बहुत चिड़चिड़े, बहुत गुस्सीले हो जाते हो, लेकिन वैसे भी आपका चिड़चिड़ा स्वभाव कह लें या चिड़चिड़ा नेचर आपका होता है कि बहुत ज्यादा छोटी छोटी बात का इशू बना लेना, या किसी बात को बुरा मान के बात करना छोड़ देना, रूठ जाना, उससे उससे बात ना करना, इस तरह बहुत देखा गया। यानी बुरा माना जाना किसी चीज को, और सालों किसी से बात ना करना, ये चीज भी अक्सर औकात आपके लिए परेशानी का बाइस बन जाती है। गुस्सा भी आपको बहुत आता है, चूंकि मंगल मार्स की बात हो रही जो कि नीच के पावर्स के साथ है, तो बहुत गुस्सा आना, बहुत एग्रेसिव हो जाना, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, ब्लड प्रेशर शूट हो जाना, इस तरह के मामला भी आपके साथ होते हैं। अक्सर औकात बात से पलट जाना, यानी आपने किसी को कॉल दिया, किसी से प्रॉमिस किया, किसी को वादा किया और उससे फिर जाना, ये अक्सर औकात आपको दुखी भी कर देता है। और सारस्वती ढैया में भी ये आदत आपकी बड़ी मुश्किलात पैदा करती है। और जल्दबाजी चूंकि आपके अंदर बहुत होती है, तो जल्दबाजी में अक्सर अपना नुकसान करा ले, तो खासतौर पे 60-70 ढैया में यही आदत आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम देती है। 30 साल से 30 साल के बाद अगर हम बात करें, इसमें आप किसी पे भी ब्लाइंड फेथ करो कुछ समझ आता है, लेकिन 30 साल से पहले अगर आप, यानी आपकी उम्र छोटी उम्र है, 15-20 साल, 25 साल या इससे भी छोटी, तो यहाँ पर आप किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, अंधा एतमाद करते हो, अपने सीक्रेट्स किसी को बता के बड़ा नुकसान कर सकते हो, जल्दबाजी का फैसला करके बड़ा नुकसान कर सकते हो। याद रखिएगा 30 साल से पहले इस तरह की चीजों से आपको होशियार रहना पड़ेगा। नेचर के आप लोग बड़े भोले पाले हो, तो 60-70 ढैया में भी धोखेबाज लोग बड़े आएंगे सामने की तरफ, और आपको आपको धोखा देना, आपके साथ फ्रॉड करना, ऐसा बहुत ज्यादा होगा। आपके ब्लाइंड फेथ का भरपूर फायदा उठाना, आप अंधा एतमाद हर एक पे कर लेते हो, हर एक को आप इनोसेंट समझते हो, ईमानदार समझते हो। अक्सर औकात आपकी ये क्वालिटीज का दूसरे लोग फायदा उठाते हैं, अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं, आपको यूज करके निकल जाते हैं और आपको बड़ा नुकसान पहुंचा के जाते हैं। क्योंकि वाटर साइन है, आपका मन का बहुत ज्यादा भागना, इधर उधर सोचते रहना, एक चीज पे ना आ पाना, कंसिस्टेंसी ना होना काम के अंदर, एक चीज पे ध्यान ना दे पाना, कंसंट्रेट ना कर पाना, ये अक्सर औकात आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। अब हम जानेंगे कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन से बुरूज हैं जो कि 60-70 और ढैया में भी आपके बेहतरीन सपोर्टिव होते हैं, आपको मुश्किलात से निकालने वाले, आपको क्रिएटिव आइडियाज देने वाले, आपके काम आने वाले, आपके सुख में सुखी होने वाले, यानी आपके सुख से खुश होंगे, आपकी तरक्की से खुश होंगे, और आपकी लेग पुलिंग नहीं करेंगे, आपके लिए सियासत नहीं करेंगे। हर तरह से आपके दोस्त किसी भी रिश्ते में, चाहे भाई बहन हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे बॉसेस हो, सीनियर्स हो, किसी भी रिलेशन में ये बेहतरीन रहेंगे और हर तरह से आपको सपोर्ट करते हुए, हमेशा कभी भी आप बात कर ली, आप हमेशा आपको सपोर्ट करने वाले, चाहे 60 और ढैया, उसमें भी आपको आगे निकालने वाले होंगे। ये आपके बेहतरीन दोस्त अगर हैं तो आपसे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं हो सकता। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष, एरीज, बुर्ज हमल, बेहतरीन दोस्त और हर रिलेशन में बेहतरीन रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा सिंह, लियो, बुर्ज असद, बब्बर शेरों का बुर्ज, ये भी हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, आपका वेल विशर और आपको मुश्किलात से निकालने वाला, आपको आइडियाज देने वाला और आपकी खुशी में खुश होने वाला बुर्ज रहेगा, हमेशा आपको सपोर्ट करता नजर आएगा। इसके अलावा स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब,
वृश्चिक राशि, ये भी हर लिहाज से आपको सपोर्ट करने वाला, आगे बढ़ाने वाला और आपकी मुश्किलात में काम आने वाला आपका वेल विशर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा धनु, सेजिटेरियस, हर लिहाज से ये भी भरपूर सपोर्ट करता हुआ, आगे बढ़ाता हुआ आपको मुश्किलात में काम आने वाला आपका ज़ोडिएक साइन है, चाहे आपके दोस्त हो। और आखिरी है मीन, यानी कि स्पाइसेस, बुर्ज हूत, हर लिहाज से आपको सपोर्ट करने वाला आपका वेल विशर, किसी भी रिलेशन में अगर ये है आपको हर मुश्किल से निकालेगा। 60 ढैया में भी बेहतरीन तरीके से ये सारे वो बुर्ज होंगे जो आपके बहुत काम आने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले और आप पे 60 ढैया का इम्पैक्ट कम से कम पड़ेगा अगर ये आपके दोस्त, आपके रिलेटिव या किसी भी रिलेशंस में ये हमेशा आपका साथ देंगे। इन पे जिम्मेदारियों का बोझ बहुत जल्दी पड़ जाता है। तरक्की की बात नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारियां लेना ये तकरीबन 20-22 साल की उम्र से ही लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा कमाना शुरू करना, कुछ सीख के कुछ करना, कुछ अर्निंग करना, कुछ काम करना, ये चीजें इनकी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है 20-22 साल की उम्र से ऑनवर्ड्स। और तकरीबन 26 साल से लेके 50 साल ये वो उम्र रहती है जिसमें बहुत कुछ गेन कर जाते हैं। अच्छा पैसा कमाना, अपनी जॉब से अच्छे सैलरी पैकेजेस को एंजॉय करना, हर लिहाज से मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे रहना, कोई चीज़ खरीदने के लिए इनको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता। यानी ये ड्यूरेशन जो हमने आपको बताई, इसमें अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ को हासिल कर पाना, ऐशो याशी की ज़िंदगी गुजारना, यानी पैसा भरपूर होता है और पैसे के मामलात में खुद कफील होते हैं। हर तरफ से पैसा देखते हैं, पैसे का भरपूर फ्लो। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए जितने भी मून साइंस से कैंसरियंस, क्या वाकई में ये चीज़ आपने देखी तकरीबन 26 साल से ऑनवर्ड्स 50 साल, और 50 साल के बाद भी 80-90 साल तक भी अगर ये काम करते रहें, वर्किंग करें, तो ये फैसिलिटीज इनके लिए जारी रहती हैं और पैसे को मल्टीप्लाई करते हुए ये लोग नजर आते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।